तो छपरा में ये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल छपरा ये कंप्लीट होने की स्थिति में है और 100 MBBS का नामांकन इसमें होना है। और जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है उसका जो मानक है उसके अनुरूप 423 पदों का सृजन होना है, जिसमें 135 है चिकित्सा महाविद्यालय और 288 है चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो 423 पदों का सृजन होना है आपके राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा। इसी तरह राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल समस्तीपुर में इसी मापदंड में सेम मापदंड है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति में है। इसमें 135 चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 288, तो कुल 423 पदों का सृजन का प्रस्ताव है। तो आपके दो सदर अस्पतालों में एक बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं पटना में विभिन्न कोटि के 39 पद के सृजन एवं 3 पदों का प्रत्यार्पण किया गया है। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआं पटना में राज्य सेवा संवर्ग भारतीय प्रशासनिक सेवा सभी राज्य सेवाओं के संवर्ग का प्रशिक्षण होगा। वो उसके कंप्लीशन और उसके जो फर्निशिंग और अन्य कार्यों के लिए 15 करोड़ का आकस्मिक निधि से अग्रिम की निकासी की गई है। हम निर्वाचन चुनाव चल रहे हैं 2022 और इसके लिए अब अतिरिक्त राशि जो चाहिए था, जो आंकलन किया गया है वह है, उसके लिए अतिरिक्त राशि 62 करोड़ 18 लाख का प्रावधान BCF से निकासी की गई है। पहले 40 करोड़ का बजट प्रोविजन था, तो 40 करोड़ के अतिरिक्त जो हम लोगों ने आंकलन किया है कितना खर्च होगा, उसके आलोक में 62 करोड़ 18 लाख तब राशि की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि 40 और 62 आप जोड़ सकते हैं, इतनी राशि इस आम चुनाव में व्यय होगी। तो में इसका निर्माण होगा और कुल जो राशि इसमें व्यय होगी तो 556 करोड़ 23 लाख 36 हज़ार। तो इन सभी जिलों में +2 उच्च विद्यालय, कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण के लिए ये छात्रावास। एक सब रीजनल साइंस सेंटर गया में निर्माण किया गया था और ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के प्रस्तावित कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली जो मानक मापदंड तैयार करती है के अनुरूप कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इमरजेंसी मेडिसिन, तो इमरजेंसी मेडिसिन का एक फैकल्टी होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक फैकल्टी होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनो होम हेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वायरोलॉजी एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विभागों के पद सृजन किए गए हैं और कुल 2673 नए पदों का सृजन किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है किसी हॉस्पिटल का, जिसमें आपके हॉस्पिटल के प्रबंधन हेतु इमरजेंसी मेडिसिन का होगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, इम्यूनो हेमेटोलॉजी का होगा एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन का होगा, वायरोलॉजी होगा, स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग। तो ये सारे विभाग नए क्रिएट किए जाएंगे। ये 9 कार्यरत एवं 8 प्रस्तावित कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम है स्वास्थ्य क्षेत्र में और 2673 पदों का सृजन होगा। उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं जो ऑलरेडी अब निर्माणाधीन हो गए हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। तो छपरा में ये राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल छपरा ये कंप्लीट होने की स्थिति में है और 100 MBBS का नामांकन इसमें होना है। और जो राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली है उसका जो मानक है उसके अनुरूप 423 पदों का सृजन होना है, जिसमें 135 है चिकित्सा महाविद्यालय और 288 है चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो 423 पदों का सृजन होना है आपके राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा। इसी तरह राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल समस्तीपुर में इसी मापदंड में सेम मापदंड है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्थिति में है। इसमें 135 चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 288, तो कुल 423 पदों का सृजन का प्रस्ताव है। तो आपके 2 हॉस्पिटल का आया है, एक तो आपका छपरा का हॉस्पिटल का है और दूसरा समस्तीपुर हॉस्पिटल का है।
पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल है जो पीएमसीएच है, और उसमें भी अब नए फैकल्टीज और नए डिपार्टमेंट्स के लिए स्वीकृति दी गई है, और ये भी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली के मानक पे होगा। और इसमें नए डिपार्टमेंट्स में गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर है, गायनेकोलॉजी रिलेटेड है, गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स। तो मोस्टली ये जो जितने आपके हैं ऑन्कोलॉजी, ये कैंसर रिलेटेड है। इसमें गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, न्यूक्लियर मेडिसिन है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी है और मेडिकल फिजिक्स विभागों का सृजन किया गया है, और 229 पदों का सृजन किया गया है। तो अब पीएमसीएच में एक बहुत ही बड़ा विंग ऑन्कोलॉजी रिलेटेड स्थापित होगा, कैंसर रिलेटेड स्थापित होगा, और उसी से ये जो रिलेटेड फैकल्टीज है 229 पदों का सृजन किया गया। कॉलम में ड्रेसर, जो ड्रेसर है, ड्रेसिंग करते हैं, इसको 210 पदों का सृजन किया गया है, और ये लेवल 2 का पद है। ये 35 सदर अस्पतालों में ये सृजन किया गया। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआ पटना में विभिन्न कोटि के 39 पद के सृजन एवं 3 पदों का प्रत्यार्पण किया गया है। बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला अगमकुआ पटना में, तो यहाँ पे भी पदों का सृजन किया गया। तो आप देखेंगे कि इस बार बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के पद सृजित किए गए हैं। आप टोटल कर सकते हैं कि टोटल कितने पद हैं, आपको एजेंडा की कॉपी दे दी गई है, उससे आप टोटल कर सकते हैं। प्रथम 3990 के शैडो पद क्रिएट किए गए हैं। तो आप जानकारी होगी कि जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उसमें नव उत्तीर्ण पीजी और डिप्लोमा विशेषज्ञ जो हैं, चिकित्सक हैं, उनको 3 साल का बॉन्ड भरना होता है। आपको जानकारी होगा 3 साल का बॉन्ड भरना होता है, और 3 साल में बॉन्ड में उनको पोस्टिंग होता है। जो नवसृजित नव उत्तीर्ण पीजी और डिप्लोमा, तो उनके पोस्टिंग के लिए ये पद क्रिएट किए गए हैं, और अनुमान 1 साल में करीब 1330 लोग पास आउट होते हैं। तो पहला साल 1330 लोग का पद है, दूसरा साल 1330 लोग का पद है, और तीसरा साल का 1330 पद है। तो कुल मिला के 3990 पदों का सृजन। तो 3 साल का जो टोटल पद होगा, अब 3 बैचेस अकोमोडेट हो जाएंगे, उसके लिए ये पद सृजित इन्होंने किया। तो ये एक हाँ उसी मतलब शैडो पद है। तो शैडो पद कहीं पे भी जा सकते हैं, मतलब आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं। ये स्पेशलिस्ट हैं, तो मोस्टली ये जिला अस्पताल में होंगे या अन्य मेडिकल कॉलेजेस में होंगे जो ये स्पेशलिस्ट हैं। ये 3 साल में नहीं, इनका बॉन्ड भराते हैं, 3 साल का बॉन्ड भरते हैं ना। तो हाँ 3 साल का बॉन्ड भरते हैं। तो पहला साल 1330 लोग पास आउट होंगे, तो उनको अकोमोडेट होंगे। फिर दूसरा साल, ये पहला साल वाले दूसरे साल में चले जाएंगे, दूसरे साल में, और फिर पहला साल फिर एक बैच आएगा। तो 3 साल के लिए टोटल जो पद है वो हो जाता है 3990 पद। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। अभी तो ऐसे ही रखा जाता था, इंटर्नशिप में इस टाइप का रखा जाता था। अभी तो रेगुलर नौकरी में आएगा ना, वो पद होगा ना उसका। तो हाँ ये एक्चुअल पद होगा, ये किसी डिपार्टमेंट में पद होगा, सैलरी होगा उसका ना। अभी तो फ्लोटिंग पद है, अभी तो ऐसे ही रखा जाता था 3 साल के लोग। हाँ 3 साल के ना, तो पहला साल वाला प्रथम वर्ष में आएगा, द्वितीय साल वाला जब सेकंड ईयर वाला आएगा तो पहला साल वाला सेकंड ईयर में चला जाएगा। फिर ये पहला साल में आएगा तीसरे साल में, तो पहला वाला तीसरे साल में पहुंचा होगा, दूसरा वाला दूसरा साल में पहुंचा होगा, पहला साल में खूब। हाँ मतलब आफ्टर पासिंग आउट ये कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आपको काम करना है, यही बॉन्ड है। पीजी उत्तीर्ण है।